नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने अगस्त ऋषि के कारनामे जो आप सुनेंगे तो दांतों तली उंगली दबा जाएंगे। कितने चमत्कारिक थे ये महात्मा। मित्र वरुण जो है देवता होते हैं दोनों भाई, और वो एक बार जो है उर्वशी अप्सरा को देख करके कामातुर हो जाते हैं। उनका वीर स्खलन होता है और उसको वो जो है ऐसा बताया जाता है, वैसे तो ये उर्वशी अप्सरा से ही पैदा हुए थे, लेकिन ऐसा इन ग्रंथों में आता है कि उसको घड़े में रख दिया गया जो वीरपात हुआ, और उस घड़े से ही महर्षि अगस्त और महर्षि वशिष्ठ ये दोनों ही पैदा हुए थे। महर्षि वशिष्ठ भी इक्ष्वाकु वंश के यानी रघुवंश के कुलगुरु थे, और इसी तरह से ये महामुनि हमारे अगस्त जी महाराज भी दशरथ वंश के इन्हीं के राम के वंश के कुलगुरु थे दोस्तों। तो इनका भी बड़ा सम्मान था और इन्होंने बड़े बड़े कारनामे किए हैं दोस्तों। तो आइए आज हम ये देखते हैं कि जन्म तो हमने देख लिया, ये पुलस्त के पुत्र थे जो ब्रह्मा के पुत्र बताए जाते हैं, और ये विश्रवा जो रावण के पिताजी थे इनके भाई थे अगस्त ऋषि के दोस्तों। रावण के जो पिता थे विश्रवा मुनि, ये इनके भाई थे। तो ये एक बार समुद्र को पी गए थे दोस्तों, पूरा समुद्र पी गए थे, और इन्होंने और भी कारनामे किए। तो दोस्तों आज एक कारनामा मैं इनकी शादी का विवाह का बताता हूँ। देखिए किस तरह से इन्होंने अपनी पुत्री से ही विवाह किया दोस्तों। ये भी इतने महान थे। और हम जो है ये प्रसंग आपके सामने रखेंगे तीर्थ यात्रा पर्व श्री महाभारत, ये पृष्ठ 329 से ये है दोस्तों। महाभारत द्वितीय खंड है, गीता प्रेस गोरखपुर का है। महर्षि अगस्त ने संतानोत्पादन की चिंता करते हुए, अब उन्हें पितरों के उद्धार की चिंता हो गई, तो अब उन्हें पुत्र की कह दी उन्होंने, पितरों ने पुत्र पैदा करो तो हमारा उद्धार हो। तो अब उनको महर्षि अगस्त को बड़ी चिंता हो जाती है। तो संतानोत्पादन की चिंता करते हुए अपने अनुरूप संतान को गर्भ में धारण करने के लिए योग्य पत्नी का अनुसंधान किया, खोज की उन्होंने अगस्त जी, परंतु उन्हें कोई योग्य स्त्री दिखाई नहीं दी। इस भूमंडल पर अपने लायक कोई योग्य स्त्री दिखाई नहीं दी। सतस्य तस्य सत्तत्वयः तदंगम मन्नुत्तमः सग्रहम तस्मै रंगम नर्ममे स्त्रियम उत्तमामः। 20वां श्लोक। तब उन्होंने एक एक जंतु के उत्तमोत्तम अंगों का भावना द्वारा, देखिए चमत्कार, इससे बड़ा चमत्कार तो आज के बाबा बाबा ही नहीं कर सकते। देखिएगा कि तब उन्होंने क्या सोचा, स्त्री तो नहीं मिल रही है, तो उन्होंने जो है जैसे तमाम पुर्जों को जोड़ जोड़ के एक बड़ा इंजन तैयार कर दिया जाता है, बड़ी मशीन तैयार कर दी जाती है। से उन्होंने क्या किया, अरे एक एक जंतु के जितने भी जंतु हैं उत्तमोत्तम अंगों का भावना द्वारा संग्रह करके कलेक्ट किए, जंतुओं के अंग उपांग उत्तमोत्तम, और उन सब के द्वारा एक परम सुंदर स्त्री का निर्माण किया। एक सुंदर स्त्री बना दी। यहाँ की जो है प्रकृति की बनाई हुई स्त्रियाँ उनको रास नहीं आई, कोई योग्य नहीं लगी इस भूमंडल पर। यानी कहने का मतलब यह, ये इस तरह से चमत्कार दिखा रहे हैं। ये बड़ा चमत्कार हुआ, पुत्री पैदा कर दी, तमाम अंगों को जोड़ जोड़ के। वैसे ये पुत्री तो उन्हीं की हुई, अब कैसे भी हुई होगी, पुत्री पैदा हो गई। अच्छा, उन दिनों विदर्भराज पुत्र के लिए तपस्या कर रही थी। महातपस्वी अगस्त मुनि ने अपने लिए निर्मित की हुई वह स्त्री राजा को दे दी। अपने लिए तो बनाई थी, लेकिन वो राजा को दे दी दान में, कि वो तेरे नहीं है तो तू ले ले भाई, निसंतान है, तपस्या तू कर ही रहा है, तो विदर्भराज को दे दी। 22वां श्लोक। उस सुंदरी कन्या का, देखिए उस राजभवन में राजा के हाथ पहुँच गई तो बिजली के समान प्रादुर्भाव हुआ। उसके शरीर की कांति जो है बिजली के समान दैदीप्यमान चमकने लगी। वह शरीर से प्रकाशमान हो रही थी, उसका मुख बड़ा सुंदर था। वह राजकन्या वहाँ दिनों दिन बढ़ने लगी। देखिए उन्होंने बनाई कन्या और किसको दे दी, विदर्भ के राजा को, क्योंकि वो संतानहीन थे, तपस्या कर रहे थे संतान के लिए। उन्होंने कहा ठीक है यार, ये मैंने बना दी है, तू ले जा। राजा को दे दी। अब राजमहल में पल रही है राजकुमारी। अच्छा, आगे क्या होता है कि जात मात्राम चताम दुरष्टाम वैधर्मम पृथ्वीपति अपरहर्षेण दुजातिभ्यो निवेदित है भारत। 23वां श्लोक। अब ये चमत्कार जो है ब्राह्मण भाइयों को सुनाया,
बुला लिए सारे कि आइए ब्राह्मण देवो। आप कहे कि ब्राह्मण देव दे गए मुझे एक कन्या। राजन उस समय सब ब्राह्मणों ने राजा का अभिनंदन किया, सब ब्राह्मणों ने राजा का अभिनंदन किया। शाबाश, आपके तो यार इतनी सुंदर कन्या हो गई, अभी तक तो आप संतानहीन थे। और उन्होंने क्या किया, नामकरण किया ब्राह्मणों ने, तो उस कन्या का नाम लोपामुद्रा रख दिया। लोपामुद्रा, ये जो है आप नोट कर लें दोस्तों, ये इनकी पत्नी का नाम था। तो क्या हुआ, अगस्त जी की पत्नी का नाम लोपामुद्रा ही था। ये कन्या इन्होंने ही पैदा की, राजा को दे दी, राजा के यहाँ जवान हो गई पल के। तो अब आगे देखिए, नामकरण भी हो गया, ब्राह्मणों ने लोपामुद्रा नाम रख दिया। अब आगे क्या होता है, महाराज उत्तम रूप धारण करने वाली वह राजकुमारी जल में कमलिनी तथा यज्ञ वेदी पर प्रज्वलित शुभ्र अग्निशिखा की भांति शीघ्रता पूर्वक बढ़ने लगी। बढ़ना तो था ही, और कन्या तो वैसे ही जल्दी बढ़ती हैं। राजेंद्र जब उसने युवावस्था में पदार्पण किया, उस समय उस कल्याणी कन्या को वस्त्राभूषणों से विभूषित 100 सुंदरी कन्याएं और 100 दासियां उसकी आज्ञा के अधीन होकर घिरे रहती और उसकी सेवा किया करती। देखिए, दासियों और 100 कन्याओं के बीच में वह तेजस्विनी कन्या आकाश में सूर्य की प्रभा और नक्षत्रों में रोहिणी के समान सुशोभित होती थी। यद्यपि वह युवती और शील एवं सदाचार से संपन्न थी, तो भी महात्मा अगस्त्य के भय से किसी राजकुमार ने उसका वर्ण नहीं किया। उन्हें पता था कि यह किसकी कन्या है, अगस्त जी की पल रही है राजा के यहाँ। राजा तो निसंतान थे, तो किसी ने भी, राजकुमार ने उसको वर्ण करने का मन में जरा भी विचार नहीं किया, अगस्त जी के भय के कारण। आगे क्या होता है दोस्तों, कि वह सत्यवती राजकुमारी रूप में अप्सराओं से भी बढ़कर थी, अप्सराओं से भी बढ़कर थी। उसने अपने शील स्वभाव से पिता तथा स्वजनों को संतुष्ट कर दिया था। पिता विदर्भ राजकुमारी को युवावस्था में प्रविष्ट होती हुई देख मन ही मन यह विचार करने लगे कि इस कन्या का किसके साथ विवाह करूं। हाँ, उन्हें अब चिंता होने लगी कि अब तो भाई इसका विवाह कर देना चाहिए मुझे, तो लेकिन करूं किसके साथ। ये विदर्भ राज जो है मन ही मन में सोचते रहते हैं। मुनिवर अगस्त जी को यह मालूम हुआ कि विदर्भ राजकुमारी और मेरी गृहस्थी चलाने के योग्य हो गई है। उन्होंने टाइम गिन लिया कि हो गई 16 साल की, तो विदर्भ राजकुमारी मेरी गृहस्थी चलाने के योग्य हो गई है। तब वे विदर्भ नरेश के पास जाकर बोले, देखिए क्या कहते हैं। पहले तो दे दी लालन पालन के लिए कि जा राजमहल में पलेगी, मेरी पुत्री मैंने बनाई है। अब क्या होता है, वहाँ पहुँच जाते हैं तो क्या कहते हैं, राजन निवेशे बुद्धिर्मे वर्तते पुत्र कारणात वरये त्वाम महीपाला लोपमुद्राम प्रयक्षमे। दूसरा श्लोक, राजन पुत्रोत्पत्ति के लिए क्या कहते हैं, देखिए, पुत्रोत्पत्ति के लिए मेरा विवाह करने का विचार है। मेरे पितर जो उल्टे लटके हुए हैं, उन्होंने मुझसे कहा है कि पुत्र पैदा करो तभी हमारा उद्धार होगा। अब जा कर के राजा से कहते हैं 16 साल बाद कि हे राजन, मेरा जो है पुत्र उत्पन्न करने का विचार है, अतः महिपाल मैं आपकी कन्या का वरण करता हूँ। अब मैं उसे शादी करता हूँ, ये नहीं कर दीजिए, करता हूँ, क्योंकि पुत्री तो उन्हीं की थी, बनाई हुई तो उन्हीं की थी वो। आप लोप मुद्रा को मुझे दे दीजिए, इससे मैं पुत्र उत्पन्न करूँगा। मुनिवर अगस्त के ऐसा कहने पर विदर्भ राज के होश उड़ गए। ये कह क्या रहे हैं मुनि, अरे भाई यही कन्या को दे गए पालने के लिए छोटी सी, और आज ये अपनी शादी करना चाहते हैं, ये कह क्या रहे हैं। ये सुनते ही विदर्भ नरेश के होश उड़ जाते हैं। वे न तो अस्वीकार कर सके, क्योंकि साप दे देंगे। देखो दोस्तों, आता है राजाओं को, इन क्षत्रिय राजाओं को इतना भय रहता था, ये इतने कायर होते थे, डरपोक होते थे कि इनसे बहुत डरते थे, क्योंकि ये साप दे देते थे और ऐसा लगता था कि अभी इन्होंने साप दिया, हमारा राजपाट गया, हमारा सत्यानाश हो जाता। तो ये जो है वे न तो अस्वीकार कर सके और न उन्होंने अपनी कन्या देने की इच्छा ही की। कुछ बोले नहीं, वो चुपचाप रह गए, सुन करके हक्के बक्के रह गए। तब विदर्भ नरेश अपनी पत्नी यानी रानी के पास जाकर बोले, प्रिय,
ये महर्षि अगस्त बड़े शक्तिशाली हैं, बहुत शक्तिशाली हैं। अब लड़की पैदा कर सकते हैं पुर्जे जुड़ जोड़ के तमाम जंतुओं के, शक्तिशाली तो कितने चमत्कारिक हैं देखिए। तो यदि कुपित हों ये तो हमको सांप की अग्नि से भस्म कर सकते हैं। रानी से जाकर के अपना रोना रो रहे हैं। देखिए कितने डरते थे इनके प्रभाव से, ये भी कम चमत्कार नहीं था। ऐसा अंधविश्वास था उनका, उनके दिमाग में ठूस ठूस के भर दिया था। तो रानी सहित महाराज को इस प्रकार दुखी देख लोपामुद्रा उनके पास गई। दोनों दुखी हो रहे हैं, लोपामुद्रा को भनक लग जाती है। अब समझदार हो गई थी, 16 साल की हो गई। तो लोपामुद्रा उनके पास आती है माता पिता के, और समय के अनुसार इस प्रकार बोली। क्या बोली? राजन, आपको मेरे लिए दुख नहीं मानना चाहिए। पिताजी, आप मुझे अगस्त जी की सेवा में दे दीजिए और मेरे द्वारा अपनी रक्षा करो, अपने प्राण बचाओ भैया, दे दो, मैं उनकी सेवा करूंगी, कोई बात नहीं, आप डरो मत, मेरी फिक्र मत करो। तो पुत्री की आवाज़ सुनकर राजा ने महात्मा अगस्त मुनि को विधिपूर्वक अपनी कन्या लोपामुद्रा ब्याह दी, ब्याह कर दिया। लोपामुद्रा को पत्नी में रूप में पाकर महर्षि अगस्त ने उससे कहा, ये तुम्हारे वस्त्र और आभूषण बहुमूल्य हैं, इन्हें उतार दो, क्योंकि वो जंगल में रहते थे, चोर डकैत ले जाएंगे, मार मूर के रख जाएंगे, तब भी भय होता था चोर डकैतों का। तो उसने कहा, भैया ये तुम्हारी साड़ी और इतने बड़े बड़े वस्त्र और आभूषण, ये तुम लदी रहती हो, राजमहल तो है नहीं यहाँ, उतार के रख दो। तब कदली के समान जांघ तथा विशाल नेत्रों वाली लोपामुद्रा ने अपने बहुमूल्य महीन एवं दर्शनीय वस्त्र उतार दिए। उस समय ऐसे वस्त्र होते ही नहीं थे, मृगछाला पहनते थे लोग, पत्तियों की छाल लपेटते थे, पेड़ पौधों की पत्तियां लपेटते थे। लेकिन वो बता रहे हैं आजकल मशीनरी का युग है, तब बनने लगे हैं कपड़ा। अपने फटे पुराने वस्त्र और बलकल और मृग चर्म धारण कर लिए। मृग चर्म ही चलता था, बलकल वस्त्र चलते थे। वह विशाल नयनी वाला पत के समान ही व्रत और आचार का पालन करने वाली हो गई। अब ये जो है जगह जगह हर के बारे में लिख दिया, कदली के समान जांग वाली, ये कितना जो है बना दिया गया इसको, क्यों स्त्रियों के साथ ऐसा किया इन्होंने। लेकिन देखिए उसको रोचक भयानक बनाने के लिए पाठक आकर्षित हों, इस तरह की बातें लिख दी हैं। तदनंतर मुनिश्रेष्ठ भगवान अगस्त अपनी अनुकूल पत्नी के साथ गंगाद्वार यानी हरिद्वार में जाकर घोर तपस्या में संलग्न हो गए। अरे अब तपस्या क्या करनी है, अब तो पुत्र पैदा करना है। तो हो सकता है वो पुत्र उत्पन्न करने के लिए वो भी तपस्या करने लगे, जैसे सारे राजा करते थे। देखिए हरिद्वार में पहुंच गए। लोपामुद्रा बड़ी ही प्रसन्नता और विशेष आदर के साथ पतिदेव की सेवा करने लगी। शक्तिशाली महर्षि अगस्त जी भी अपनी पत्नी पर बड़ा प्रेम रखते थे। राजन, जब इसी प्रकार बहुत समय व्यतीत हो गया, तब एक दिन भगवान अगस्त मुनि ने ऋतु स्नान से निवृत्त हुई, यानी रजोश्वला जब तक निवृत्त हुई तो ऋतु स्नान हो गया। ऋतु स्नान से निवृत्त हुई पत्नी लोपामुद्रा को देखा उन्होंने, वह तपस्या के तेज से प्रकाशित हो रही थी। महर्षि ने अपनी पत्नी की सेवा, पवित्रता और इंद्रियम संयम, शोभा तथा रूप सौंदर्य से प्रसन्न होकर उसे मैथुन के लिए पास में बुलाया। उन्हें ज्ञात था कि अब जो है ऋतु स्नान से निवृत्त हो गई हैं, नहा धो ली हैं, ये पवित्र हो गई हैं और इनकी शोभा बड़ी अपरंपार हो रही है, रूप सौंदर्य से मुग्ध हो जाते हैं ऋषि हमारे भगवान अगस्त मुनि। और उसे मैथुन के लिए, क्योंकि पुत्र पैदा करना है उन्हें, उसे मैथुन के लिए अपने पास बुलाया। तब अनुरागिणी लोपामुद्रा कुछ लज्जित सी हो हाथ जोड़कर बड़े प्रेम से भगवान अगस्त से बोली। क्या बोली? महर्षि, इसमें संदेह नहीं, पतिदेव ने अपनी इस पत्नी को संतान के लिए ही ग्रहण किया, ये तो मुझे पता है, परंतु आपके प्रति मेरे हृदय में जो प्रीति है वह भी आपको सफल करनी चाहिए। मैं भी आपकी परीक्षा लूँगी, आखिर मैं राजमहल में पली हूँ, आप भी मेरी परीक्षा में पास हो जाइए। ब्राह्मण में अपने पिता के घर उनके महल में जैसी सैया पर सोती थी, जैसे बेड पर सोती थी, डबल बेड पर, वैसी ही सैया पर आप मेरे साथ
समागम करें। ये जंगल में कहाँ आप चटाई बिछाए पड़े हैं, यहाँ खटिया भी नहीं है ढंग की। मैं डबल बेड पर सोती थी, मखमली गद्दे होते थे। आप कहाँ मुझे समागम करना चाहते हैं जंगल में? नहीं, आप मेरे लिए डबल बेड का यानी सुंदर सी सैया उसका इंतजाम करिए। देखिए क्या शर्त लगा दी लोपामुद्रा ने। मैं चाहती हूँ कि आप सुंदर हार और आभूषणों से विभूषित आप भी पहनो। मुझसे उतारने की क्यों कह रहे हो? आप भी जैसे मेरे पिताजी पहन के रहते थे ऐसे ही विभूषित हो जाइए, और मैं भी दिव्य अलंकारों से अलंकृत हो इच्छानुसार आपके साथ समागम सुख का अनुभव करूं। आप भी ऐसे ही पहन लो, राजाओं जैसे वस्त्र और दिव्य आभूषण ये पहन के तभी समागम हो पाएगा मेरे साथ, अन्यथा नहीं। अन्यथा मैं यह जीर्ण शीर्ण कासाय वस्त्र पहनकर आपके साथ समागम नहीं करूंगी। भ्रमर से तपस्वी जनों का यह पवित्र आभूषण किसी प्रकार संभोग आदि के द्वारा अपवित्र नहीं होना चाहिए। संभोग करेंगे आप, संभोग के द्वारा ये मेरे पवित्र आभूषण हैं, ये गंदे हो जाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे, और मैं ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी। सुंदर कट प्रदेश अगस्त जी कहते हैं, सुंदर कट प्रदेश वाली यानी सुंदर कमर वाली कल्याणी लोपामुद्रे, तुम्हारे पिता के घर में जैसे धन वैभव हैं वे न तो तुम्हारे पास हैं और न मेरे ही पास। तुम भी कुछ नहीं लाई हो, मेरे पास भी कुछ नहीं है। भाई मैं राशि ठाटवाट और वैभव कहाँ से लाऊं अब आपके लिए? न ते धनान विद्यन्ते लोपामुद्रे तथा मम यथा विधान कल्याणी पितुस्तवहम सुमध्य में। लोपामुद्रा बोली, तपोधन इस जीव जगत में जो कुछ भी धन है वह सब क्षण भर में आप अपनी तपस्या के प्रभाव से जुटा लेने में समर्थ हैं। आप तो इतने बड़े तपस्वी हैं कि संसार में कोई धन आपके लिए अप्राप्य नहीं है, अनुपलब्ध नहीं है। आप जो चाहें वो अपनी तपस्या के बल पर प्राप्त कर सकते हैं। तो अगस्त जी कहते हैं, प्रिय तुम्हारा यह कथन ठीक है, परंतु ऐसा करने से तपस्या का क्षय होगा। देखिए मेरी तपस्या का क्षय होगा, क्षीण हो जाएगी मेरी तपस्या। अगर मैं भौतिक साधन अभी कह दूँ एक चुटकी में जो है ऐसे करते ही आ जाएंगे सारे। जैसे ये जादूगर और ये चमत्कार पूर्ण जो है सारी चीज़ें मंगा रहे हैं आजकल, तमाम बाबा भाई मंगा देते हैं, ऐसी सारी चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन मैं अपनी तपस्या का क्षय नहीं करना चाहता हूँ। कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरी तपस्या क्षीण न हो। देवी ऐसी कोई उपाय बताओ, ऐसी तरकीब बताओ जिससे मेरी तपस्या क्षीण न हो और सारे सुख साधन उपलब्ध हो जाए। तो लोपामुद्रा क्या कहती है? लोपामुद्रा बोली, तपोधन मेरे ऋतुकाल का थोड़ा ही समय शेष रह गया है। हाँ, अब थोड़ा ही समय है अब ऋतुकाल का, तो मैं जैसा बता चुकी हूँ उसके सिवाय और किसी तरह आपसे समागम करना हरगिज नहीं चाहती। न चान्यथा हम इच्छामि स्वामिं पैतुम कथंचन अल्पावशिष्टम कालो अमृतोर मम तपोधन। 23वां श्लोक। महाराज जल्दी करो, मेरा जो है ऋतुकाल समाप्त होने को है, और मैंने जो बता दी है तरकीब उसके सिवाय मेरे पास कोई उपाय नहीं है आपको बताने के लिए। तो साथ ही मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि किसी प्रकार आपके धर्म का लोप हो, मैं ये भी नहीं चाहती हूँ। इस प्रकार अपने तप एवं धर्म की रक्षा करते हुए जिस तरह संभव हो उसी तरह आप मेरी इच्छा पूर्ण करें। यदि, तो अगस्त जी कहते हैं, सुभगे यदि तुमने अपनी बुद्धि से यही मनोरथ पाने का निश्चय कर लिया है तो मैं धन लाने के लिए जाता हूँ। तुम यहीं रहकर इच्छानुसार धर्माचरण करो। ठीक है देवी जी, मैंने आपकी शर्त को मान लिया। मैं अपनी तपस्या का क्षय तो नहीं कर सकता, चमत्कार पूर्ण ढंग से मैंने आपको ही बना दिया। मैं ये वैभव नहीं तो मेरी तपस्या छीन हो जाएगी। इसलिए अब मैं धन प्राप्त लाता हूँ, और धन आ जाएगा तो सारे सुख साधन हम खरीद लेंगे, सब पैदा हो जाएंगे। मैं अब राजाओं के पास जाता हूँ, तब तक आप जो है इसी कुटिया में यहाँ तपस्या करो, आनंद से रहो। तो इस तरह से दोस्तों वो तमाम राजाओं के पास पैसा मांगने के लिए जाएंगे, और वहाँ भी बड़े बड़े चमत्कार होंगे। दोस्तों ये हम प्रसंग जो है अगले वीडियो में रखेंगे। तब तक के लिए इतना ही दोस्तों,
और बताएं कि आपको यह प्रसंग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो मित्रों को भी शेयर करें। दोस्तों, आप सबका हृदय से आभार। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।